क्या हमारी पृथ्वी का अंत नजदीक है? क्या इस पृथ्वी से मानव सभ्यता का अंत होने वाला है, या हमारी पृथ्वी पर कोई भयंकर खतरा मंडरा रहा है जो मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है? आखिर क्यों वैज्ञानिक इस सौर मंडल में मौजूद एक एस्टेरॉयड से घबरा रहे हैं? आखिर वो कौन से कारण हैं जिस वजह से नासा इस एस्टेरॉयड पर बहुत अधिक बजट होने के बावजूद भी मिशन कर रहा है? क्या ये एस्टेरॉयड हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा या वरदान? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एस्टेरॉयड बीनू के बारे में, जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, एस्टेरॉयड ब्रह्मांड में मौजूद वो छोटे छोटे पिंड होते हैं जो 4.6 अरब साल पहले सोलर सिस्टम के निर्माण के बाद कचरे के रूप में बचे रह गए। इन एस्टेरॉयड की सतह सॉलिड और गैस की फॉर्म में होती है। एस्टेरॉयड एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हुए सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और ये अपने पाथ पर घूमते घूमते डाइवर्ट हो जाते हैं और किसी बड़े ग्रह से टकरा जाते हैं। ये एस्टेरॉयड आकार में अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ एस्टेरॉयड पृथ्वी के चांद जितने भी बड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर एस्टेरॉयड छोटे ही होते हैं और इनकी शेप अनडिफाइंड होती है। आकार में छोटे होने के बावजूद ये एस्टेरॉयड काफी खतरनाक होते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक छोटे से एस्टेरॉयड ने पृथ्वी पर से विशालकाय डायनासोरों का खात्मा कर दिया था और अब वैज्ञानिक एक ऐसे एस्टेरॉयड को लेकर चिंतित हैं जिसकी भविष्य में पृथ्वी से टकराने की प्रबल संभावना है। इस एस्टेरॉयड का नाम बीनू है। बीनू वो एस्टेरॉयड है जिसने वैज्ञानिकों की नाक में दम कर रखा है। बीनू एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड है। नियर अर्थ एस्टेरॉयड वो एस्टेरॉयड होते हैं जो पृथ्वी के काफी नजदीक से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और बीनू एस्टेरॉयड भी उन्हीं में से एक है। बीनू की खोज साल 1999 में हुई थी। ये एस्टेरॉयड अपने ऑर्बिट के दौरान हमारी पृथ्वी के बेहद करीब आ जाता है और हर 6 साल के बाद ये पृथ्वी के सबसे करीब से होकर गुजरता है। और वैज्ञानिकों की एक कैलकुलेशन के मुताबिक बीनू साल 2175 में पृथ्वी से टकरा सकता है। और आप जानते ही हो कि अगर कोई छोटा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी और यहाँ रहने वाली मानव सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये एस्टेरॉयड वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास है। ये कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि नासा ने एस्टेरॉयड बीनू पर एक सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया है जो कि $800 मिलियन का है। अब आप सोच सकते हैं कि बीनू वैज्ञानिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एस्टेरॉयड में ऐसी क्या बात है कि नासा ने इतने रुपए खर्च किए हैं इस एस्टेरॉयड पर, और ये सवाल ज्यादातर लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर नासा ने बीनू एस्टेरॉयड पर इतने रुपए खर्च क्यों किए और वो कौन सा मिशन है जिसके तहत बीनू पर सैटेलाइट भेजी गई और उस मिशन का क्या रोल है। दरअसल बीनू एस्टेरॉयड कभी पृथ्वी का ही एक भाग हुआ करता था। सरल शब्दों में कहें तो बीनू हमारी पृथ्वी से ही निकला हुआ एक एस्टेरॉयड है। ये मुख्य रूप से कार्बन और अन्य मिनरल से मिलकर बना हुआ है और ये जब से बना है तब से लेकर आज तक इस एस्टेरॉयड में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। इसीलिए वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि बीनू पर रिसर्च करके हम हमारी पृथ्वी और सौर मंडल से संबंधित उन बातों को जान पाएंगे जिन बातों से आज तक शायद हम अनजान हैं। हालांकि इस पर सभी वैज्ञानिक एक मत नहीं रखते। उनका मानना है कि बीनू अभी से 4.5 बिलियन साल पहले मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट का एक हिस्सा था, जो बाद में दूसरे अन्य ग्रहों और एस्टेरॉयड्स की ग्रेविटी से प्रभावित होकर पृथ्वी के नजदीक आ गया है। लेकिन वो वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इस एस्टेरॉयड पर रिसर्च करने से हमें हमारे सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सटीकता से बहुत कुछ पता चल सकेगा, क्योंकि 4.5 अरब सालों से इस एस्टेरॉयड पर कुछ भी नहीं बदला। ये वैसा का वैसा ही है। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाहें इस एस्टेरॉयड पर लगी हुई हैं और वो इस पर रिसर्च करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और साथ ही खूब पैसा भी खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के काफी नजदीक है, इसीलिए इसे सैटेलाइट से ट्रैक करना थोड़ा आसान है। इसीलिए वैज्ञानिक इस पर सैटेलाइट मिशन कर रहे हैं और बड़े प्रयासों के बाद नासा ने 18 सितंबर 2016 को ओसाइरिस रेक्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बीनू पर जाकर वहां की सतह पर मौजूद मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करके धरती पर लाना है। एस्टेरॉयड बीनू पर मिशन करना सुनने में काफी आसान लग रहा है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि एस्टेरॉयड बीनू की मिट्टी काफी ठोस है और वहाँ काफी बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर हैं। लेकिन इसे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया और मिशन के ठीक 2 साल बाद साल 2018 में ओसाइरिस रेक्स बीनू की सतह पर सुरक्षित पहुंच गया और वहां पहुंचकर इसने अपना काम शुरू कर दिया। ओसाइरिस रेक्स ने वहां पहुंचकर सबसे पहले नासा को बीनू की कुछ तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों ने बीनू को समझने में बहुत मदद की। इसके बाद अक्टूबर 2020 में ओसाइरिस रेक्स ने वहां की सतह पर मौजूद मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट किए और मई 2021 को इसने बीनू से पृथ्वी की ओर यात्रा शुरू कर दी और सितंबर 2023 तक ओसाइरिस रेक्स धरती पर बीनू की सतह के सैंपल्स लेकर सुरक्षित पहुंच जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वैज्ञानिक बीनू की सतह से आए सैंपल से कितनी जानकारी जुटा पाते हैं।
लेकिन ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये पृथ्वी से टकराया वो दिन पृथ्वी पर जीवन का अंतिम दिन होगा और वो दिन मानव सभ्यता का भी आखिरी दिन होगा। हालांकि अभी इसमें काफी वक्त है, तब तक वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करके सौरमंडल के जन्म और पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन की उत्पत्ति को लेकर खोजबीन करेंगे। बीनू का आकार एक घूमते हुए लट्टू की तरह है और इसे अपनी धुरी पर घूमने में 3 से 4 घंटों का वक्त लगता है। बीनू की रोटेशनल मूवमेंट भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से उसकी ट्रेजेक्टरी भी लगातार बढ़ रही है, जो इस पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार अगर इसी तरह से बीनू की स्पीड बढ़ती रही तो साल 2060 में ये 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और साल 2135 तक आते आते ये महज 3 लाख किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। और एक संभावना है कि ये साल 2175 से 2199 के बीच कभी भी ये पृथ्वी से टकरा जाएगा। बीनू एस्ट्रॉयड 262 मीटर चौड़ा है। इतने बड़े आकार का एस्ट्रॉयड अगर धरती से टकराता है तो ये पूरी दुनिया को तबाह करने में सक्षम है। बीनू एस्ट्रॉयड के बारे में पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि इसकी सतह स्मूथ हो सकती है, जो कि छोटे छोटे रॉक से बनी होगी, पर बाद में अध्ययन से पता चला कि इसकी सतह काफी ठोस है और इसकी सतह काफी बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी है। इसमें मौजूद केमिकल्स, गैस, डस्ट और रॉक्स हमारे सौरमंडल के जन्म के समय के हैं, इसीलिए बीनू हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अध्ययन से वो सभी राज खुल जाएंगे जिनसे आज तक हम अनजान हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन से पहले ऐसे एस्ट्रॉयड बहुत भारी मात्रा में घिरते थे, जो अपने साथ पानी, मिनरल्स और जरूरी गैस लेकर आते हैं, जो हमारे जीवन की बुनियादी चीजें हैं। इसीलिए बीनू से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जिससे हम सौरमंडल के बारे में तो जान ही सकते हैं, साथ ही फ्यूचर में हमें आने वाले खतरों से लड़ने में मदद मिलेगी और शायद हम पृथ्वी पर बीनू के टकराव को रोक पाने में भी सक्षम हो जाएं। खैर ये तो बात की बात है, फिलहाल हमें इंतजार है 2023 का, जब ओसारिस रेक्स पृथ्वी पर सुरक्षित बीनू के सैंपल्स को लेकर आएगा। वैसे तो वैज्ञानिकों के अनुसार बीनू की पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर 1% संभावना भी होती है तो भी उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1% संभावना भी हमारे अस्तित्व को खत्म करने के लिए काफी है और जैसा कि अतीत में हो भी चुका है। एक एस्ट्रॉयड ने पूरी की पूरी डायनासोरों की प्रजाति को खत्म करके रख दिया था। खैर अभी बीनू के पृथ्वी से टकराने में बहुत समय है, तब तक शायद हम कोई रास्ता निकाल लें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या वैज्ञानिक बीनू से धरती को बचा पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।